सर जैसा कि आजकल के जो सामाजिक तौर है, हम्म, मतलब इंसानों को कार्य के आधार पर बांटा गया था, हम्म। परंतु लोगों ने इसको विवाहित तौर पे ले लिया, ऊंच नीच के तौर पे ले लिया। ऐसा क्यों? तो आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपने जो ये जो प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के बहुत बड़े मायने होते हैं। हम मदन साल्वी ओजस्वी चित्तौड़गढ़ से आप सभी को नमस्कार बोलते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस तरह से समझते हैं कि एक पिता के माना कि 4 बेटे हैं और 4 बेटे यदि पिता के हैं तो सारे ही बेटे अगर खेती ही करें तो बाकी काम कैसे चलेगा। तो एक बेटे को ये कहा जाता है कि बेटा तू एक काम खेती करेगा, दूसरा तू बाजार जाके सामान भी लाएगा क्या, और तीसरा जो है वो कोई काम धंधा करेगा और भी क्या, और उससे अपना रोजगार चलेगा, है ना। एक पढ़ लिख करके थोड़ा होशियार हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था है, जैसे ना कोई कोई बाजार का काम भी करेगा, कोई खेती बाड़ी करने वाला बाजार काम कैसे करेगा, है ना। तो इस तरह से चार व्यवस्थाएं की गई। एक थोड़ा सा एक बेटा तू अपने गांव, कोई जानवर आ गया एकदम घर पे हमला कर दिया तो तू थोड़ा सा उछल कूद करके बलशाली रहे, ताकतवर है, ताकि मुकाबला कर सके। कोई अटैक करे तो आत्मन करे तो एक फौज की तरह रहे, मिलिट्री की तरह रहे, है ना। एक तू ये काम संभाल सुरक्षा का, है ना। एक को बोला तू पढ़ लिख करके थोड़ा सा कोई होशियार बने यार, सबको रास्ता दिखाएगा। तो एक ही बाप के 4 बेटों को अलग अलग काम तो दे सकता है क्या, लेकिन बाप तो एक ही है ना, बेटे उसी के 4 उसी के हैं, है ना। एक पिता के 4 ही संतान उसी के समान है। अब यूं थोड़ी कह देगा तू तो मेरा बेटा नहीं है, तू तो पड़ोसी का बेटा है जी। या मेरे देश का नहीं दूसरे देश का। या एक जो शरीर है उसके 2 हाथ हैं, यूं कह सकते हो आपके ये हाथ मेरा नहीं है, तू नीची जाति का है, एक हाथ तो ऊंची जाति का। भाई एक शरीर में 2 हाथ है तो समान रूप से है ना। ऐसे एक पिता की संतान है, सारे के सारे जो लोग हैं वो समान रूप से है, लेकिन कार्य व्यवस्था जो बनाई गई वो केवल इसलिए कि अपना काम चलता रहे। कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई व्यापार करेगा, ताकि सामान लाता रहे बेचता रहे, इससे भी काम चले, है ना। कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई सुरक्षा की व्यवस्था जिम्मेदारी संभालेगा, है ना। इस तरह से चारों बेटों को समान रूप से काम दिया गया था। लेकिन आगे चल करके ये जो ऊंच नीच और ये कर दी ना, ये विवाह प्रथा, इसके परिणाम बहुत बुरे हुए हैं। और इस देश में जिसको भारत कहते हैं ना, इसको बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ा। और हो सकता है कि इसी भेदभाव की नीति से क्या, क्योंकि एक्चुअल में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, सिख ईसाई भी नहीं है, केवल मात्र इंसान ही तो था। थोड़े दिन पहले नंगे ही थे, कपड़ा पहनने का भी ज्ञान नहीं था, रोटी का भी ज्ञान नहीं था, कच्चे खाते थे जो भूख मिटाने के लिए जो कुछ था। तो कपड़ा पहनने की समझ आई, थोड़ी आग जला करके रोटी सेकने की समझ आई। आगे चल के जो समझ आई वो विकास के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए होनी चाहिए थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया और सिख ईसाई बना दिया। ये इंसानों के बनाए हुए ढकोसले हैं, कोई भगवान का नहीं है। भगवान कभी ऐसा नहीं करता है, और जो ऐसा करता है वो भगवान होता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या चीज़ होता होगा। इंसान नहीं, इंसान की अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए सारी चीज़ें बनाई, आगे चल के उसमें ऊंच नीच डाल दी, भेदभाव डाल दिया। ये महापाप है। ये पाप अगर कहा जाता ना तो ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं। एक दूसरे को नफरत पे डाल दिया, तू तो नीची जाति का, तेरे से नफरत करेंगे, तू पढ़ नहीं जा सकता, तू स्कूल नहीं जा सकता, तो इसको छू नहीं सकता। ये वर्षों तक चलता रहा है क्या। ये तो आगे चल करके अंग्रेजों का जमाना आया कि जब देखा कि यार अंग्रेज जब आपस में भेदभाव नहीं करते, छुआछूत नहीं करते, हम साले एक ऐसे उल्लू के पट्टे कैसे हैं, तो अंग्रेज कभी भी आपस में छुआछूत नफरत नहीं करते। हमारे ये जाति व्यवस्था कैसे बना दी, और बना दी तो व्यवस्था के लिए थी, ऊंच नीच के लिए नहीं थी। अब एक बात बताओ यार, हिंदू धर्म ही एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, यार तुम क्या कर रहे हो यार। ये क्या व्यवस्था कर दिया। केवल हिंदू ही काफी था, सभी लोग हिंदू है, सभी लोग मुसलमान है, सभी लोग ईसाई सिख है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन हिंदू होकर के भी हिंदू को फिर 4 टुकड़े, 4 टुकड़ों में फिर, और वो ब्राह्मण सबसे ऊंचा। अब यार किसने गढ़ दिया ब्राह्मण को सबसे ऊंचा क्या, और क्षत्रिय जो है ना वो बड़ा, वो जोरदार, वो क्या। तो ये व्यवस्थाएं काम चलाने के लिए तो थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। इसका आखिर अंजाम क्या हुआ। आखिर अंजाम ये हुआ कि इस देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान जो हुआ है नफरत की वजह से हुआ। बनाया इंसान नहीं, इंसान को इंसान नहीं, भेदभाव किया, और नफरत के कारण पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। अगर समान रूपता से देख रहे, नफरत से नहीं देखते, तो ये हमारा देश जो है पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं होता। और आज जो इस देश के अंदर जो ये जो धर्म बदला हो रहा है, ये खेल चल रहा नहीं, धर्म बदलने खेल,
धर्म है क्या? अपने आचरण को गलत दिशा में चलाना अधर्म है। अपना चाल चलन भ्रष्ट रखना, व्यभिचार रखना, गलत रखना अधर्म है। अपने चाल चलन को सही रखना धर्म है। बांट की क्या कर दिया यार तुम? क्या हिंदू मुस्लिम क्या होता है? बीमारी एक तरह की। क्या अपने चाल चलन जिसका सही नहीं है वो अधर्मी है, जिसका चाल चलन सही है, भला है, नैतिक है, मानवता रखता, वो धर्म है। बस ये है धर्म। तो समझ किसे रखा धर्म को? तो इन लोगों ने क्या, अपनी दुकानदारी, अपना व्यापार, ताकि हम सबके अधीन रहे और हमसे हम कमा खाते रहे, इस चक्कर में इन्होंने ये ऊंच नीच कर दिया। हकीकत और वास्तविकता यही है। ये मदन साल्वी ओजस्वी बोल रहे हैं, भारत इंडिया से, राजस्थान से और चित्तौड़गढ़ शहर से बोल रहे हैं। हकीकत यही है। आपके प्रश्न का जवाब दिया है। मुझे ये प्रश्न आपका अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड बंद करके और सब तक ये पहुंचाना भी चाहता हूँ। और एक दिन आने वाला है कि जाति व्यवस्था इस देश से खत्म होना चाहिए, क्योंकि सारे इंसान एक ही समान है। अगर 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 गलत होता तो भगवान जो है ना, ऊंची जाति वाले का तो 4 नाक बना देता, एक ही को बनाया भाई, आंखें 4 बना देता क्या, और कुछ अलग फंक्शन लगा देता उसमें, तो पंखा लगा देता उसको चलते फिरते। तो सबके लिए पानी जब समान है, हवा जब समान है, धरती आसमान सबके लिए एक जैसा है। हवा जो ली जाती है, कोई ऊंची नीची जाति वाला अलग से लेता है कि नाक है उसका अलग है? क्या नीची जाति वाले के लिए अलग नाक बना रखा है कि तो कम हवा लेगा? जब प्रकृति ने सारी चीजें समान रूप से दी है, शरीर भी समान रूप से बनाया, तो ये कैसी बेवकूफी कि यार तुमने उसको ऊंच नीच बना दो, ये इस धर्म का, इस धर्म का। ये तो इंसान के ना एक दिमागी कुटिलता है, एक कुटिल मानसिकता की वजह से इन्होंने ऐसा गढ़ दिया दुकानदारी। बाकी सारे जैसे भैंस होती ना, सारी भैंसें एक जैसी होती कि नहीं होती, कि ये तो इस जाति की भैंस है, नहीं इस जाति, क्या निशान लगा उस पर? कुत्ते की एक जात है, कुत्ते सब एक जैसे होते हैं, शेर एक जैसे होता है, बकरी एक जैसी होती है, बकरी का एक समाज कि एक जैसे होता है। ऐसे ही जो इंसान है वो एक जैसे हैं, एक उन्हें भेदभाव के लिए नहीं है। औरतें जो महिला, नर और मादा, एक तो नर की जात है, एक नारी की जात है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने ये सारा का सारा अपने दिमागी कुटिलता, सुगली मानसिकता भर के अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ताकि एक दूसरे को दबा के रखो और अपनी दुकानदारी चलते रहे, खाता रहे, इस मानसिकता से गढ़ दिया। हकीकत में तो इंसान सभी समान है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। जो परमात्मा को जो समझता है वो ये समझता है कि इंसान सब है कि यार क्यों क्या कर रखा है इन्होंने, और इसी चक्कर में कट के मर रहे हैं। क्या इनके दिमाग में भगवान से दूर होने के रास्ते हैं सब? ईश्वर अगर है, मैं नहीं कहता कि ईश्वर है, ईश्वर अगर है तो वो ऐसी मानसिकता रख करके ईश्वर से दूर होने के रास्ते हैं। जो ईश्वर को एक समझता, वो कभी पक्षपात, भेदभाव, नफरत नहीं करता, वो अपने आचरण को करते हुए आगे बढ़ता है, वो इंसान है। इंसानियत है उसमें, इंसान और इंसानियत होना ही धर्म है, और जिसमें इंसानियत और इंसानियत नहीं है वो अधर्म है। बात खत्म। इस बात को सुना आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन साल्वी ओजस्वी, और कोई बात करना चाहते हैं बताइए? और इसी के आधार पर लोगों ने विवाह के तौर पे भी लिया, हर चीज़ पे ले लिया है। तो इसके ऊपर आप कुछ तर्क देना चाहेंगे? विवाह का मतलब क्या? विवाह के ऊपर जैसे ऊंच नीच में, इस जाति में ना करना, इस जाति में नहीं करना, वो मतलब जो अगर ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई ना, जैसे समाज ठहरा दिए कि समाज राजपूत लोग बना दिया, तो राजपूत हो गया, तो वो अपने शादी विवाह सामाजिक कार्यक्रम सब एक समाज में करेंगे। ये अपनी जगह ठीक है, वो ठीक है। इस तरह से क्या अपने जैसे बस के यात्री, इस बस के यात्री इसी में बैठेंगे, उनको अगर घर जाना है तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्थाएं बना दी, शादी विवाह, मौत मरण। क्या अब ये नहीं कि जिसको जलाएंगे वो तो साला खड्डे में जाएगा, और जिसको दफनाएंगे वो खुदा के घर में ही जाएगा? ऐसा नहीं है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद वो शरीर है, चाहे उसको आप जलाओ, चाहे दफनाओ, चाहे किसी पानी में डाल दो, कोई बिल्ली या चूहा या कोई कहते हैं मछली खाए, मरने के बाद शरीर है केवल, कुछ नहीं। तो ये क्या, ये सामाजिक व्यवस्थाएं गढ़ दी अपने अपने समाज को चलाने, व्यवस्थित रखने के लिए, कोई बात नहीं, वहां तक तो ठीक है। क्या लेकिन आज इसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले शिक्षा का अधिकार ही नहीं था जयप्रकाश, सदियों तक ये थोप रखा था कि ये समाज, ये लोग पढ़ने का अधिकार नहीं होंगे। जो स्कूल जाते नहीं थे, जाने नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते थे। ये तो आज़ादी के बाद, आज़ादी भी क्या पता है क्या है, ये क्या कर रखा, आज़ादी एक नहीं है। लेकिन एक जो इसको मदन साल्वी ओजस्वी कहते हैं, 1947 के बाद में देश की व्यवस्था में बदलाव का एक आयोजन हुआ, जिसमें महान मसीहा डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान लिख के दिया, और वो एक व्यवस्था चलाने की प्रक्रिया है। संविधान क्या है? एक घर को चलाने की, एक देश को चलाने की व्यवस्था का नाम है। क्या इसके पहले
जिन लोगों ने ये थोप रखा था कि पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है, इस वजह से लोगों को दिमाग चलने ही नहीं दिया क्या, और नहीं दिया तो अब जा करके लोग पढ़ लिख करके दिमाग का पिटारा खुलने लगा। अब जब समझदार हुए अब इन व्यवस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जो कलेक्टर है IAS है वो चाहता है कि मेरी जो पत्नी वो भी IAS हो, फिर चाहे बस उसकी जात अलग हो गई वहाँ पे क्या। अब आप एक किसी समाज में मिस्टर जयप्रकाश, तुम यदि मान लो प्रजापति समाज में हो और तुम जी। पढ़ लिख करके अगर कलेक्टर बन गए और तुम्हारे समाज में सारे लोग बकरी चरा रहे हैं, ये सारा लोग हांडा ही कर रहे हैं, अब तो ये तो कलेक्टर है। और मानसिकता तो चाहिए ना कि भाई पैरेलल में दिमाग को बढ़ाने के लिए कोई कलेक्टर मैडम हो तो उससे शादी करूं। तो ऐसे में वो व्यक्ति ये सोचेगा कि यार ये सब क्या है, तो वो चाहे किसी भी समाज की है, अगर उसके विचारधारा मिलती है, उसका सम्मान करने वाली कोई महिला है जो कलेक्टर है IAS है, वो उससे शादी करेगा। जी अब तो बकरी चराने वाले लाके क्या करे भाई कलेक्टर जयप्रकाश, ये तो SP बन गया पढ़ लिख के, जी तो तू बकरी चराने वाले लाएगा, आज तेरे को समझे भी नहीं। ये साला कहाँ जाता है रोज रोज उठ के, एक वो अंदर कमरे में जाके बैठ जाता है, शाम को आता है। जो कलेक्टर होता है उस माइंड का ही इस आदमी को पढ़ करके विकास में आगे बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में मानसिक और बौद्धिक विकास हो रहा है। पढ़ा लिखा होना समझदार नहीं होता है, जी पढ़ा लिखा होना समझदार नहीं होता। होता है। पढ़ने लिखने के साथ साथ में उसकी मानसिक क्षमता में विकास है, भला बुरा समझने की क्षमता है, बौद्धिक विकास है, तर्क करता है, भले बुरे की पहचान रखता पूरी पूरी जी क्या, वो इंसान है। पढ़ा लिखा होना इंसान नहीं होता। पढ़े लिखे लोग तो आजकल एक दूसरे को धोखे देने में लगे हुए हैं। जहाँ सामाजिक कुरीतियां दूर होनी चाहिए, ये पढ़े लिखे लोग उसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने घर में काम होने पर ज्यादा सामाजिक बुराइयां करता है, ज्यादा कुरीतियों को बढ़ावा देता है। इसको पढ़ा लिखा पढ़ा कहता है नहीं। सामाजिक व्यक्ति वो जो समझ रखता है, जागरूकता रखता है और आगे से आगे बढ़ने की सोच रखता है, आगे से आगे बढ़ाने की सोच रखता है। आया कुछ समझ में? जी जी और बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। बस सर आपके साथ ये वार्ता बहुत बहुत प्रश्न थैंक यू। थे